नेक्स्ट करेंगे हम बूस्ट योर एनर्जी विद ब्रीथ वर्क। अब ब्रीदिंग के साथ में एनर्जी बूस्ट किस प्रकार से करना है, आपके माइंड की क्लैरिटी किस प्रकार से बढ़ाना है, जो भी आपको भूलने की बीमारी होती है बार बार, उसे किस प्रकार से दूर कर। तो चलिए मैं इन सब के ऊपर ही आपको कुछ ब्रीथ वर्क बताऊंगा, वो आपको करना है। सिंपल है। आप अगर ऑफिस में काम करें तो ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी ये कहीं पर भी बैठ कर सकते हो। अगर आप बैठे हो सबके भीतर बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, फिर भी आप ये कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबका हेल्थ वेलविशर पवन राजपूत और आज हम बात करने ले योगा पोजेस टू बूस्ट योर मॉर्निंग फोकस। देखिए, अगर आप मॉर्निंग में योगा करते हैं तो आपके ब्लड फ्लो अच्छे से होगा और वो सिग्नल आपके ब्रेन तक भेजेगा। जो भी आप प्रोडक्टिविटी करते हो दिन भर में वो आपकी अच्छे से होगी। आपको लेजी फील नहीं होगा, आपको एनर्जाइज फील होगा। लेकिन आपको डेली मॉर्निंग में योगा करना है। तो मॉर्निंग में योगा कौन कौन से, मैं आपको कुछ आसनास बताऊंगा और कुछ प्राणायाम टेक्निक भी बताने वाला हूँ इसके भीतर। हो सके तो योगा और प्राणायाम टेक्निक मेरे साथ में कीजिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी अच्छे से समझ पाओ। अगर आप मॉर्निंग में योगा करना चाहते हो तो आप मेरा फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, आप वहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो या कमेंट में यस कीजिए, वहाँ पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा या फिर मेरे बायो में लिंक है, वहाँ से आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। तो चलिए फर्स्ट आसन करेंगे हम। चलिए खड़े हो जाना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है 4 से 5 इंच। देखिए, आप बिगिनर है तो आप डिस्टेंस लेकर करिए। अगर आप प्रो है, आपको थोड़ा बहुत पता है योगा के बारे में, आप कर सकते हो, तो पैरों को मिला लेना है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करना है। या फिर आप दीवार के सहारे से भी ये कर सकते हो। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस प्रकार से, उंगलियां इस प्रकार से रहेगी, हथेली को टर्न कर लेना इस प्रकार से। दोनों हाथ सर के ऊपर रखेंगे, सांस लेते हुए हील्स को और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाने वाले इस प्रकार से, ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाना है। इसमें बटक से आपको अंदर की तरफ ढकेलना है, नी कैप ऊपर की तरफ खींचना है, पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है, दोनों हाथों को कानों के पीछे लेके जाना है। देन सामने की तरफ चीन इस प्रकार से नहीं रहेंगे, चीन को आगे की तरफ रखना है, सामने की तरफ देखेंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आपकी बॉडी को पूरी रिसेट करता है, जैसे हम मोबाइल को रिसेट करते हैं ना, उस प्रकार से। अगर आप थक हार कर आए हो तो ये आसन कर लीजिएगा। अब मॉर्निंग में आपको लेजी फील हो रहा है तो ये आसन कर लीजिएगा, आपकी बॉडी पूरी तरह से एनर्जाइज हो जाएगी। बहुत से लोगों को एक प्रॉब्लम होता है कि सुबह उठते ही बहुत थकान सी महसूस होती है, ये आसन कर लीजिएगा, आपको एनर्जाइज फील होगा। डेली ये आसन आपको करना है। ये आसन एक फाउंडेशन है पूरे आसनास का। अभी 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड आपसे जितना हो सके उतना आपको करना है। पूरे आसनों का ये फाउंडेशन है। चलिए नेक्स्ट करेंगे कैट काउ पोज। अब इस प्रकार से घुटनों के ऊपर आ जाना है, दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में रखना है। दोनों पैर भी हमारे इस प्रकार से आगे नहीं किए, इस प्रकार से ज्यादा पीछे नहीं, हमारे हिप लाइन में रखेंगे। हाथों की उंगलियां अच्छे स्प्रेड करके रख देंगे, दोनों पैरों की उंगलियां इस प्रकार से रहेगी। सांस लेते हुए बैक को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। ये आपकी एंजाइटी स्ट्रेस दूर करने में बहुत हेल्प करता है। अभी एक रिसेंटली स्टडी उसके भीतर ये पाया गया है। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाहर। अब इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से फ्लेक्सिबल बना देगा। रिसेंटली स्टडी हुई उसके भीतर पाया गया है कि आसन आपको मेंटल क्लैरिटी देता है एंड आपका स्ट्रेस एंजाइटी दूर करता है। डेली इसके 5 से 10 राउंड करना है। ज्यादा से ज्यादा बैक को ऊपर उठाना है इस प्रकार से, ज्यादा से ज्यादा ऊपर देखिए, बैक को कॉन्केव करना है, देन रिलैक्स। वज्रासन में बैठना है। अभी वज्रासन बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, चलिए मैं बताऊंगा। दोनों पैरों को इस प्रकार से रखना है, ठीक है, वी शेप में पीछे से, एंड देन आगे से इस प्रकार से रहिए, इस प्रकार से। देन इन्हें हम स्प्रेड कर लेंगे। अभी दोनों पैरों को वी शेप में रखना है। अभी इससे क्या करते हैं, बहुत से लोग पैरों के ऊपर बैठते हैं, पैरों के ऊपर नहीं बैठना है, हमें हील्स के भीतर बैठना है। ठीक है, हम करेंगे बालासन। इनहेल, पूरी बैक को कॉन्केव करना है, देन इस प्रकार से नीचे जाएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना, अच्छे से स्ट्रेच कर लेना, देन फोरहेड को रेस्ट करो इस प्रकार से। साइड से दिखाऊंगा आपको। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना इस प्रकार से, दोनों हाथों चलते हुए। बैक को कॉन्केव रखना है, बैक को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, बटक्स को हमारे हील्स के ऊपर टच करना है। देन फोरहेड रेस्ट, देन एल्बोस को रेस्ट कर लेना इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल।
बहुत इजी आसान है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फायदे। दोनों एल्बोज को आप इस प्रकार से नज़दीक भी रख सकते हो या फिर थोड़ा वाइड भी रख सकते हैं, आपके हिसाब से, जैसे कंफर्टेबल महसूस होना चाहिए। बहुत से लोगों को कंफर्ट ही नहीं महसूस होता है, लेकिन सिर्फ आसन करना होता है। इसके ऊपर जो रिसर्च है उसमें बताया गया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल करता है अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट आसनास के लिए प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको तो पूरी बॉडी रिलैक्स कर देगा। चलिए मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं आपको कुछ ब्रीदिंग टेक्निक। ऊपर की तरफ आ जाना है, सांस लेते हुए पैरों को मिला लेना है, सामने की तरफ आ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, या फिर आप बेड पर या चेयर पर कहीं पर भी बैठ सकते हो, आपको जहां पर कंफर्टेबल लगे वहां पर। नेक्स्ट करेंगे हम बूस्ट योर एनर्जी विद ब्रीथ वर्क। अब ब्रीदिंग के साथ में एनर्जी बूस्ट किस प्रकार से करना है, आपके माइंड की क्लैरिटी किस प्रकार से बढ़ाना है, जो भी आपको भूलने की बीमारी होती है बार बार, उसे किस प्रकार से दूर कर। तो चलिए मैं इन सब के ऊपर ही आपको कुछ ब्रीथ वर्क बताऊंगा, वो आपको करना है। सिंपल है। आप अगर ऑफिस में काम करो तो ऑफिस में बैठे बैठे भी आप ये कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट भी ये कहीं पर भी बैठ कर सकते हो। अगर आप बैठे हो, सबके भीतर बैठे हो, क्लासरूम में बैठे हो, फिर भी आप ये कर सकते हो। तो चलिए इसकी एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब इसका रेशियो कैसा है, 4-7-8, 4-7-8। अब 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड होल्ड करना है, 8 सेकंड छोड़ना है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है या सांस फूल जाती है, थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो आप, आपके हिसाब से जैसा आपको लगे वैसा। तो चलिए फर्स्ट में करेंगे। आप मैं इनहेल कहूँगा 4 सेकंड तक आपके हिसाब से आपको गिनना है, वहाँ पर आपको होल्ड करना है। फिर इससे आपको 7 सेकंड तक मैं होल्ड कहूँगा, 7 सेकंड तक होल्ड कर रखना है। फिर से मैं एक्सहेल कहूँगा तो आपको सांस छोड़ना है 8 सेकंड, ठीक है। तो चलिए शोल्डर रोल बैक, चेस्ट को अच्छे से एक्सपेंड कर लेना है, हॉरिजॉन्टली ओपन कर लेंगे दोनों हाथ को, नीज के पीछे रखना है। नीज के आगे रखोगे तो शोल्डर इस प्रकार से कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन आप नीज के पीछे रखोगे तो आपके अच्छे से ओपन हो जाएगी चेस्ट, और शोल्डर भी पीछे रहेगी। शोल्डर प्लेट टच कर लेना है पीछे, स्पाइन को सीधा। हाथ की ध्यान मुद्रा लेंगे या फिर आप हाथ नॉर्मली भी रख सकते हैं, आपको जिस प्रकार से कंफर्टेबल लगे उस प्रकार से, नो प्रॉब्लम। सामने की तरफ देखेंगे, 1 से 2 साइकिल हम आईज ओपन कर करेंगे, फिर आप आईज क्लोज कर भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सामने देखिए, इनहेल 4 सेकंड तक, होल्ड 7 सेकंड तक, एक्सहेल 8 सेकंड तक, नॉर्मल साइकिल 2-3, वन मोर साइकिल करेंगे आईज ओपन कर। चलिए लीजिए 4 सेकंड तक सांस, होल्ड, एक्सहेल, नॉर्मल साइकिल 2-3। चलिए आईज को क्लोज कर हम 3 साइकिल करने वाले। अपने आप 3 साइकिल करना है, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से करना है। आपको अपने आप आईज क्लोज कर ये करना है। चलिए लीजिए सांस, इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 7 सेकंड, एक्सहेल 8 सेकंड। अगर आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो 2-3 नॉर्मल साइकिल आपको लेना है। चलिए इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 7 सेकंड, एक्सहेल 8 सेकंड। देखिए अभी इसमें बहुत से लोगों को 8 सेकंड तक होल्ड नहीं करते आता है, 7 सेकंड तक होल्ड नहीं करते आता है, तो इसमें आप कम भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा देर तक कर सकते हो होल्ड तो करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे, 4 सेकंड इनहेल, पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान, होल्ड,
एक्सहेल, रिलैक्स, आईज ओपन, 2-3 नॉर्मल साइकिल। आपको जो भी फील हुआ है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। चलिए नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे डायफ्राम ब्रीथिंग। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। लेफ्ट हैंड को चेस्ट के ऊपर, राइट हैंड को स्टमक के ऊपर, आइज को क्लोज कर लेना है। आप जहां पर भी बैठे हो वहां पर भी 2 से 3 साइकिल कीजिए इसके, और आपको किस तरह से फील हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए लीजिए गहरी सांस, सांस लेते पेट बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर। ये आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बहुत बढ़ाता है। लीजिए सांस, तीन साइकिल करेंगे इसके। दोनों हाथों को नीचे ले लेंगे, आइज को धीरे से ओपन कर लेना है। देखिए मैं इसका आपको और भी साइकिल बता सकता हूँ, लेकिन क्या होगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। आपको मेरे साथ में करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े। इसी वजह से देखिए, अगर आप इसकी डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपकी मेंटल क्लैरिटी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा और आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करेगा। तो आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये करोगे तो आपको नेक्स्ट आसनास के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपको ऑक्सीजन लेवल अगर आपके बॉडी के अंदर अच्छा होगा तो आप आसनास भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट आसनास मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए किस प्रकार से करेंगे आसनास। चलिए फर्स्ट करेंगे उत्तानासन। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, कितना? हिप लाइन जितना, ज़्यादा नहीं कम नहीं। ले लिया, दोनों हाथ ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपके हाथ अगर नीचे जमीन के ऊपर टच नहीं हो रहा तो आप ब्रेक का यूज कीजिए, हो जाएगा। सामने की तरफ देखिए, नी स्ट्रेट, नीज को इस प्रकार से नहीं करना है, नीज को स्ट्रेट रखेंगे, और जो हमारा बिग टोज है यहाँ पर मॉन्सल भाग है उसे अच्छे से प्रेस करेंगे, और ऊपर सामने वाली उंगलियां हमारी पूरी उठा लेंगे ऊपर की तरफ। दोनों हाथ इस प्रकार से रखेंगे कप शेप में, सामने की तरफ देखना है। देन धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ जाना है, जितना हो सके उतना ही हमें नीचे जाना है, बहुत ज्यादा ओवर नहीं करना है। हमें कंफर्टेबल फील होना चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए स्ट्रेस रिलीव करने का ये बेस्ट वे है। ये आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन भेजता है अगर आप इसे इस प्रकार से करोगे तो। ये शोल्डर और नेक का जो भी टेंशन आया हुआ है वो पूरी तरह से निकाल देता है। डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। नीज को स्ट्रेट रखेंगे। अब इसी में करेंगे हम अधोमुख श्वानासन। किस प्रकार से करना है? एक एक पैर से चलते पीछे जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। दोनों हाथों से थोड़ा आगे चल जाएंगे, दोनों पैर इस प्रकार से अधोमुख श्वानासन। ज्यादा से ज्यादा बटक्स को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है, दोनों हाथों में डिस्टेंस। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। अगर आप शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पा रहे हो तो ये आसन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पूरी बॉडी को इस प्रकार से धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाने का प्रयास करना है। ये आपके हार्मस्ट्रिंग मसल को अच्छे से स्ट्रेच करता है, जिससे आपके हार्मस्ट्रिंग मसल अच्छे से ओपन होगी और नी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट आसन करेंगे हम वीरभद्रासन, इसी में से जाएंगे उसमें। राइट लेग को सामने की तरफ लेकर आए ना, इस प्रकार से लेफ्ट लेग को इस प्रकार से रखेंगे। देन वीरभद्रासन 2। ये आपकी नी स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी को। जो आपका बेस है वो ज़्यादा, ये आपका बेस बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। आपको इसकी डेली प्रैक्टिस करना है। ये आपका स्टेमिना बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ऊपर की तरफ आएंगे, देन अदर साइड, लेफ्ट साइड में घुमा लेना है। राइट लेग को थोड़ा सा अंदर, इनहेल एक्सहेल करते हुए नी बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड की तरफ देखना है। अगर आप इधर नहीं देख सकते हो सामने देखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉडी को आगे नहीं लेके जाना है, पीछे की तरफ इस प्रकार से। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, ब्रीदिंग होल्ड करते रहते, ये गलती नहीं करना। सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ बैक के ऊपर रखेंगे, पैरों को नजदीक लेकर आना है।
अब देखिए हमने ये आसना तो कर लिया, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन किस प्रकार से करना है वो भी दिखाऊंगा। चलिए, बैक के ऊपर लेट जाना है, एल्बोज के ऊपर आकर देन पूरी बॉडी को रेस्ट कर लेना है। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे 1.5 फीट या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, आपके अनुसार, कंफर्ट के अनुसार। जो हमारी बैक है उसे रिलीज़ करना है, तो हमारे बटक को पैरों की तरफ ढकेल देना है, पूरी बैक रिलीज हो जाएगी। दोनों हाथों को 30 डिग्री के एंगल में रखना है। हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ ड्रॉप कर देना है। भी गर्दन को एडजस्ट कर लेना है आपके हिसाब से। बहुत से लोग गर्दन इस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार से रखेंगे। राइट लेफ्ट आपको जिस भी एंगल में सही लगे उस एंगल में रखिए, मैं भी इधर रखूंगा। पूरी बॉडी को रेस्ट कर लेना है। फीट को बाहर की तरफ ड्रॉप करेंगे, एब्डोमेन सॉफ्ट, फेस, जॉज, माउथ रिलैक्स। हमारी टंग को हमें लोअर पैलेट के ऊपर अच्छे से रिलैक्स कर लेना है। आइज को जेंटली क्लोज करेंगे, अपर लिप्स लोअर लिप्स को धीरे से क्लोज करेंगे। पैरों को, पिंडलियों को, थाइस को, नीज को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है। बटक्स को रिलीज करना है। बैक को पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए रिलीज करेंगे। हर एक मसल को सांस छोड़ते हुए रिलीज करना है। जहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आया है वहाँ पर हमें मन की चेतना से जाकर उसे दूर भगाना है। सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रेस्ट करना है। एक शव की तरह हमें पड़े रहना है शवासन में। दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलीज कर देना है। दोनों हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। शोल्डर को रिलैक्स। सांसें जितनी स्लो होगी उतना ज़्यादा आपको इम्पैक्ट होगा। पूरी तरह से सांसों के ऊपर ध्यान। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। मन में कोई विचार नहीं, पूरी तरह से बॉडी रिलैक्स, ओनली रिलैक्स। आप जिसे भी भगवान को मानते हो उन्हें धन्यवाद देना है। हर किसी के लिए कृतज्ञवान बन के रहिए, इससे हमारा मन शांत रहता है। अगर आपकी कोई हेल्प करता है तो उसे थैंक्स ज़रूर बोलना है, तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबको बहुत अच्छा लगता है। उससे हमें आशीर्वाद भी मिलता है और हमारे दिन की शुरुआत भी अच्छी होती है और हमें भी खुशी मिलती है। हर किसी का ऋणी रहना है। तो आप कंटिन्यू कीजिए इस आसन को। उसे बाहर किस प्रकार से आना है मैं आपको बता देता हूँ, उस प्रकार से बाहर आना है। हाथों की और पैरों की उंगलियों में थोड़ी सी हलचल, पैरों को नज़दीक लेकर आना है। हाथों को पेट के ऊपर रखेंगे, 1 बाय 1 लेग फोल्ड करके नज़दीक लेकर आना है। राइट साइड में टर्न होगी। थोड़ी देर के लिए राइट साइड पे रुकना है। राइट हैंड को पिलो की तरह यूज करेंगे एंड देन पीछे की तरफ देख के ऊपर आएंगे। आई होप कि इन सब की आप डेली प्रैक्टिस करोगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।